आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 8 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल मीडिया। तो इसको प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8619 है और ये हमारी यूनिवर्सिटी का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ये है द central economic question of the time is why some countries develop faster than others। क्यों पहला सवाल ये हमारे पास है कि क्या वजह है कि इकनॉमी जो है वो दुनिया में जो है तेज़ी से फैल रही है बनस्बत और कंट्रीज़ के जो कि कमज़ोर रह गई हैं। फिर फॉर प्रैक्टिकल रीजंस इट इज़ द अर्ज क्वेश्चन टू आंसर, यानी इसका प्रैक्टिकल जो आंसर है वो ये है इस सवाल का, वो ये है फ्यू पर्सनस दैट प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज डाउट द न्यू देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि जो कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग वो अपनी सोशल और इकोनॉमिकल जो है एक्सपीरियंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। आगे दे नो डैट एक्सपेंडिंग द एजुकेशन a vital part of such developing the policy makers must be aware of the role of the educational media can play in organization management। यानी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में है वो जो मीडिया का है इसको मैनेज करना का जो है अहम तरीन जुज़ है। ये पॉलिसी मेकर्स को जो है इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। आगे क्या है द requirement equipments techniques and facilitation in organization of supporting the service is to be kept in mind while playing any एजुकेशनल प्रोग्राम। यानी एजुकेशनल प्रोग्राम को तो हमें माइंड को अपने साथ जो है लेके जो है चलना चाहिए। आगे हम चलते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। वो है एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मीडिया की जो प्रोसेस है उसको जो है इसमें ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का जो है वो उसका जो है उसको जो है हम एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। आगे क्या है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सपेंसिव एंड इनएक्सपेंसिव मटेरियल। हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में एक्सपेंसिव मटेरियल एंड एक्सपेंसिव मटेरियल में डिफरेंस क्या होता है। आगे हम देखते हैं नंबर 3 पे डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन द प्रिपेयरिंग यूजिंग द मीडिया। यानी टीचर कैसे मीडिया का इस्तेमाल करता है। आगे क्या है जी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। यानी प्रिक्योरमेंट खरीद और फरोख्त किस तरह से और उनको किस तरह जमा किया जाता है और इसमें क्या इन मटेरियल्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इनको ख़रीद फरोख्त करने में। ये भी जो है ये और इनकी क्या किस ऑर्डर पे जो इनको सेटल डाउन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये इसको हम देखेंगे। फिर है जी आइडेंटिफाई द सोर्सेज फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ मटेरियल रिस्पेक्टिवली एट द लोकेशन। किस लोकेशन पे कौन सा जो है वो मटेरियल भेजना है, इसकी प्रिक्योरमेंट किस तरह से सोर्सेज की करनी है, ये भी हम इसमें देखेंगे आगे। और प्रोवेंशियल नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, प्रोवेंशियल लेवल पे देखेंगे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे। आगे नंबर 6 ये इवेल्युएट द रोल ऑफ मीडिया रिसोर्स सेंटर। हम देखेंगे मीडिया रिसोर्स सेंटर का जो है वो रोल क्या है। तो आई स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। ये है जी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ये क्या है टेक्नोलॉजी हैव इनकरेज द emergency of many new teaching devices. Many of these devices appear with such are rapidly that the classroom teacher is barely able to become familiar with one before another in the instruction। यानी कि जो लोग हैं टेक्नोलॉजी यानी क्लासरूम के अंदर टीचर्स जो हैं उनको जो है अवेयरनेस होनी चाहिए और फेमिलियर होने चाहिए कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किस तरह करते हैं उसके बारे में वो आशना हो। टेक्नोलॉजी इज़ एज बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम सो मच अ पार्ट ऑफ कंट्रोपरली मैन एंड हिज एजुकेशनल surrounding that it is difficult to imagine whether the teacher or learning without it। यानी कि आज का जो क्लास है वो बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल है। अगर हम टीचर में से अगर हम टेक्नोलॉजी को निकाल दें तो जो है
एक क्लास को समझने की सलाहियत या बच्चों की जो है वो लेक्चर समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। फिर द क्लासिकल एजुकेशन डिड नॉट हैव द सेम फेमिलियर एक्सपीरियंस विद टेक्नोलॉजी, यानी कि क्लासिकल यानी कि पुराना जो हमारा तरीका एजुकेशन सिस्टम का आ रहा है, इसको इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं है टेक्नोलॉजी से। आगे के क्लासीफाई मीडिया वी फाइन टू, इसमें है दो किस्म के मीडिया हैं अप्रोप्रिएट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में अप्रोचेज यूज़ की जाए। नंबर वन क्या है, हार्डवेयर अप्रोच, एक को हम हार्डवेयर कहते हैं और सेकंड को हम सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, एक्सपेंसिव एंड इनएक्सपेंसिव। इस दुनिया में दो किस्म के मटेरियल, एक होता है एक्सपेंसिव महंगा और एक होता है इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ता। पहला हम पढ़ते हैं एक्सपेंसिव। नंबर वन पे क्या है, ऑल electronic aids such as video, TV, teleconferencing, cable television, satellite television, computer network, and intricate audio, video, language, laboratories, films, and film strips come under the category of एग्जैक्टिव मीडिया, यानी एग्जैक्टिव मीडिया के अंदर ये चीज़ें आती हैं, यानी कि महंगी होती हैं, सब इन पे पैसे लगते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो हम इन टेक्निकल चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आगे इनएक्सपेंसिव स्टूडेंट्स के अदर मटेरियल सच एज बुक, टेक्स्ट बुक, मैगजीन, डुप्लीकेट राइटिंग मटेरियल, पिक्चर्स, मैप्स, पोस्टर्स, चार्ट्स, कार्टून्स, कॉमिक्स, मॉड्यूल्स, डायग्राम, graphs, global variable types of boards and local available teaching, supporting instructions, all coins in the category of inexpensive material, यानी ये सब inexpensive material में, जो कि ये इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं जैसे ऊपर वाले एक्सपेंसिव थे, इसमें तो कि टेक्स्ट बुक खरीदने, मैगजीन खरीदने, ये सब सस्ते होते हैं और ये कोई इतने मुश्किल भी नहीं थे, बंदा खुद भी बना सकता है। आगे क्या है जी, प्रॉब्लम इन प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। क्या है प्रॉब्लम प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स में, ये प्रोक्योरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ obtaining goods and services from the perspection and processing of a requirement through receipt and approval of the invoice from paying, यानी कि पेमेंट के लिए जो है इसका जो है आम तरीन जो होता है इन कॉमनली इन्वॉल्व्स, जिसमें कॉमनली क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, परचेजिंग, लर्निंग, परचेज, प्लानिंग होती है। नंबर 6 में स्टैंड आर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। नंबर 3 पे की स्पेसिफिक डेवलपमेंट होती है। नंबर 4 पे क्या है सप्लायर रिसर्च होती है, सिलेक्शन होती है। नंबर 5 पे वैल्यू एनालिसिस होता है। नंबर 6 पे क्या फाइनेंस को किया जाता है। नंबर 7 पे क्या है प्राइस नोटेशन को देखिए। नंबर 8 पे क्या है मेकिंग द परचेज को देखा जाए। नंबर 9 पे क्या है स्पोर्ट कंटेंट को देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 10 पे क्या इन्वेंट्री कंट्रोल और स्टोर को देखा जाता है। एंड नंबर 11 पे डिस्पोजल एंड अदर रिलेटेड फंक्शंस को जो है देखा जाता है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 2012 में ये बताया गया था। आगे जी ये क्या प्रॉब्लम्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रॉन्ग सर्विसेज प्रोग्राम्स। इसमें क्या है व्यू ऑफ प्री representation through generalizing listening of the teachers duties should focus, इस पे फोकस किया जाता है टीचर्स अपनी ड्यूटी सही तरह निभा रहे हैं नहीं निभा रहे। ऑन द बोर्ड वर्किंग प्रिंसिपल अपॉन विच द ड्यूटीज आर डिसीजन कनेक्टेड विद देम, यानी डिसीजन कौन से कनेक्टेड उनसे हैं ये भी देखा जाता है। आर base for it is only on the basis of sound theory that sound decision can be made, यानी कि sound decision भी made किया जाए ये भी देखा है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है बी ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या है, ये है द newly appointed teacher of the audio video service program may report for his or his first day as a stranger, or it is frequently the case that he is and already has been a well known, यानी कि जो टीचर जो है पहले दिन जो ऑडियो वीडियो के लिए जो क्लास में जो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाने जाता है,
या तो चूँकि उसको कुछ पता नहीं होता, चूँकि वो कंप्यूटर के बारे में लिटरेट नहीं होता, उसने ट्रेनिंग नहीं हासिल की होती, या फिर वो एकदम से सब कुछ जानता है चूँकि वो पहले ही कंप्यूटर के बारे में लिटरेट होता है। तो वो जब क्लास में पढ़ाता है वो टेक्नोलॉजी को फिंगर टिप्स पे जो है इस्तेमाल कर रहा होता है, ये देखा गया है। फिर है जी एंड रिस्पॉन्ड लोकल स्टाफ मेंबर, या अगर इसे समझ नहीं आता कि किस पर लोकल स्टाफ मेंबर यानी कंप्यूटर वालों को बुलाता है, उसे कह मुझे समझाओ भैया किस तरह से मैंने बच्चों को पढ़ाना है, स्लाइड्स को किस तरह से मूव करना है। तो ये थोड़ी सी इश्यूज हो जाते हैं पहले लेक्चर के अंदर। फिर द फॉलोइंग गुड एडवाइस मेरिट्स केयरफुली कंसीडर, केयरफुली जो है कंसीडर जो है इसे किया जाता है। नंबर 1 पे फाइंड आउट व्हाट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस आर एट वर्क, कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस है एट वर्क में जो वो है देखे जाते हैं। नंबर 2 पे बी फ्रेंडली सिंसियर मॉडेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड इंडस्ट्री, यानी कि आपको फ्रेंडली होना चाहिए क्लास में, मॉडेस्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपका जो क्लियर होना चाहिए, और आपको इंस्ट्रक्शंस जो दी जाए उस हिसाब से करना चाहिए। आगे क्या है नंबर 3 पे गेट द फैक्ट अबाउट स्कूल मटेरियल्स इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटेट वन, यानी कि जब स्कूल इक्विपमेंट्स है उसको मटेरियल को इस्तेमाल करें और इसके इक्विप करें बेहतर तरीके और उसे फैसिलिटेट करें जैसे कहा गया। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं ये जी सी पी की जी डिफाइंडिंग प्रॉब्लम्स एंड गोल्स। डिफाइनिंग प्रॉब्लम गोल्स क्या है, हम अब डिफाइन करें द टीचर्स एटीट्यूड और कैरी क्लास एंड हिज डिज़ायर टू मोबलाइज फैक्ट्स गो हैंड इन हैंड। फिर यानी कि हाथों में हाथ लिए जो है मोबलाइज यानी एक यूनिटी के साथ जो है ये जो है चलता है। टीचर्स का जो एटीट्यूड है क्लास के अंदर, जब टीचर स्टूडेंट जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, ये गोल होता है पहला। उसमें क्या ही ड्राइव टू डिफाइन प्रॉब्लम एंड सेट ऑब्जेक्टिव, यानी कि डिफाइन वो अपना प्रॉब्लम को करते हैं और ऑब्जेक्टिव रहते किस तरह हमने इसके हल निकालने। एंड of course not that least of his problem will be to get the college to get their own objective for improving direction, यानी कि ये सिर्फ ये नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन तक बात जाए, क्लास के अंदर ही क्लास का मसला हल किया जाता है। आगे द ऑफ हिज कंसर्न, जो उसके कंसर्न पे होता है, जो टीचर जिसे प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है क्लास में, उसको हल किया जाता है। एविडेंस में लीड टू द डिफिनेशन ऑफ अ नीड एंड दैट टू मीट इट, यानी कि कौन सी नीड है और उसको कैसे मीट करना है इसको देखा जाता है आगे। बिकॉज द प्रॉब्लम एंड दिस ऑफ द कोर्स में कॉल फॉर सेट ऑफ डेटा, इसके लिए कॉल ऑफ डेटा या सेट ऑफ डेटा को भी देखा जाता है तभी हल निकाला जाता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सेल्फ टेक्नोलॉजी सेल्फ टीचर ऑफ न्यू स्किल्स। सेल्फ टीचर जिसके अंदर न्यू स्किल्स हो वो क्या है जी, वो पढ़ते हैं इन द ऑडियो वीडियो सर्विस बिजनेस द नीड फॉर अ लव ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स बिकम एन एसेंशियल फॉर सक्सेस, यानी कि एक टीचर के अंदर जो है नए स्किल्स को यानी कंप्यूटर के बारे में रूशनाज होना जो है बहुत ज़रूरी, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाए और उसके लिए वो लविंग भी नेचर उसकी होनी, ताकि वो अच्छी सर्विसेज बनाए जिससे बिजनेस जो है ऑडियो वीडियो का भी बढ़े। हाउएवर इंस्टेड शीट डायग्राम एंड कंप्लीट किट्स मेक द मेक अ गेम, इससे क्या होता है ये जो है इसका मजाक ही बन जाते हैं इंस्टेंट गेम जो चीज़ें होती हैं। फिर अ वीकेंड ऑफ लेक्चर टाइम अ फ्यू supplies some simple equipment, some careful readers, some tailors and errors response, इसमें टेलर्स और एरर रिस्पॉन्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रीब्यूशन टू अ टीचर्स find the transparency for a meeting 2 months away, or at a script for a film, a scale drawn, or a new audio video center of a new handbook फॉर बिल्डिंग बोर्ड डिस्प्ले, यानी ये सारे जो चीज़ें हैं इसके लिए भी टीचर को जो है स्क्रिप्ट बनाने के लिए, किस तरह से एक्टिंग करने की, फिल्में की जो इनकी डांस क्लास होती है उसके लिए, और पूरा वीडियो ड्रामा जैसे लिखना है उसकी पूरी एक्टिंग के लिए जो है मैनेज करना पड़ता है टीचर को, किस तरह से फुल स्किल करना है और ऑडियो वीडियो कैसे बनाना है ताकि पूरे का पूरा जो आपका ड्रामा है वो पूरी सही तरह से जो है वो बन सके। ये भी टीचर के पास सलाहियत होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जी ई पे आ करेक्ट व्यू ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। करेक्ट व्यू क्या टीचिंग और लर्निंग हो गया। द ऑडियो वीडियो स्पेशलिस्ट will usually and himself in the mindset a variety of opportunities for learning from the most talented teaching सुपरवाइज़र एंड लीडर, यानी कि टैलेंटेड और सुपरवाइजिंग लीडर के हिसाब से जो है वो टीचर की लर्निंग को भी
पता हो। फिर है द he must strengthen his own theoretical outlook by constant study है। constant studies में जो ये है कि इसकी theoretical जो strength है उसमें वो भी ताकतवर होनी चाहिए। the teacher should not be taken in, यानी टीचर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए बाय कॉलेज को who denote his theory in favor for a practical for the era be a practical man. He must be a master of teacher theory. उसे सिर्फ अपनी थ्योरी अपने लेक्चर के पता होना चाहिए, उसे मास्टर नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि वो भी टीचर उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है इतना ज़्यादा। नंबर 1 पे फिर हमारे पास आ रहा है करिकुलम डिज़ाइन एंड द यूज़ ऑफ ऑडियो वीडियो मटेरियल। करिकुलम में डिज़ाइन में हमें ये करना चाहिए, उसमें ऑडियो वीडियो के मटेरियल को भी शामिल करना चाहिए। और सेकेंड पे के बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग भी होनी चाहिए। नंबर 3 पे के इफेक्टिव इम्प्लीमेंट, इफेक्टिव उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास आ रहा है मीडिया रिसोर्स सेंटर। मीडिया रिसोर्स सेंटर क्या है? नंबर 1 पे क्या है? एन एरिया रिसोर्स सेंटर इन आवर व्यू डिफर radically from the other resource institution with which it well list very close, यानी वो अपने से बड़ी क्लोज और बड़ी एक दूसरे से मिल के जुल के काम कर भी। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सच रिसोर्सेज सेंटर्स आर टू प्रोवाइड आ मैनेजरियल सर्विस, यानी कि ये जो रिसोर्स सेंटर्स इनका काम होता है मैनेज सर्विस की सर्विस प्रोवाइड करें टीचर्स को, ताकि उन्हें पता चले टीचर टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करनी आगे। इट नीड टू बी एडुकेट स्टाफ एडुकेट जो स्टाफ हो, स्टाफ भी पढ़ा लिखा हो ताकि वो टीचर को भी सही तरह समझा सके, ट्रेनिंग कैसे दे सके। नंबर 2 पे द टास्क ऑफ द एरिया रिसोर्स सेंटर प्रिस्क्रिप्ट एंड ट्रेनिंग सेशंस आर टू बी इनकरेज, यानी कि टीचर ट्रेनिंग जो है उसको भी इनकरेज करें और प्रिस्क्राइब कीजिए कब कब देनी है और किस तरह से आसान तरीके से देनी है ताकि टीचर को बात समझ आए। हाई प्रोफेशन स्टैंड a real educational standard इट रिसोर्स मेकिंग, यानी कि रिसोर्स मेकिंग के हिसाब से भी ये जो हो। फिर है द रिसोर्स सेंटर नॉर्मली हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक विद अ large number of individuals and group at work in the area seen curriculum रिसोर्स ऑफ वन सॉर्ट ऑफ अनदर, यानी कि हर एक को अपने करिकुलम और अपने रिसोर्स के बारे में पता और उसको किस तरह इस्तेमाल करना इंडिविजुअली, ये भी उसके पास सलाहियत। तो आगे नंबर 3 पे रिसोर्स सेंटर मस्ट बी एट द होल्ड ऑफ सेंटर स्पेशलाइज फैसिलिटीज़ एंड सेंटर्ड concerned itself that the training centers it must stand at the crossroad of information which can useful be specified between the two teachers and the students, यानी कि जो टीचर पढ़ाए और जो टॉट का इसके माने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए, इनके मैंने एक स्टैंडर्ड कायम होना चाहिए जो कि जिससे उनकी ट्रेनिंग जो है वो मामूल के मुताबिक चलती रहे। तो फ़ी अमानिल्लाह, यह हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टूडेंट्स इख्तिताम पजीर होता है। हमारा ये इसके पीएड का कोर्स कोड था इसका इस सब्जेक्ट का 8619। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम। और मेरे चैनल मोहम्मद सफ़ा खान को सब्सक्राइब करें और इसको और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो इस तरह की और भी टीचिंग लेक्चर्स को देख सकें। तो फ़ी अमानिल्लाह, गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम और अल्लाह हम सबका हामी नासिर आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे दुआ में याद रखिएगा।